60 अरब डॉलर तक बढ़ाने का फैसला। बरामदात पर मबनी उड़ान पाकिस्तान वीएन, वजीर आजम का बरामदात को 60 अरब डॉलर तक ले जाने का अज़्म। बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दामात के हवाले से जायजा इजलास। मईशत की तरक्की और बरामदात के फ़रोग़ के लिए टैरिफ निज़ाम में पायदार इस्लाहात की जाए। टैरिफ में कमी, निज़ाम को आम फहम और सहल बनाया जाए। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की, उड़ान पाकिस्तान विजन का अहम जुज़। वज़ीर आज़म की बरामदात में इजाफे के लिए सर्विसेज, IT और ज़राअत के शोबों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करने की हिदायत। मुल्क इस्तेहकाम की राह पर गामसन है। मुल्क के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम होंगी। कौमी महाज पर कामयाबियों से PTI की परेशानी और बेजारी बढ़ गई है। इक़्तिदार से महरूमी के बाद PTI अपने जख्म चाट रही है। बानी PTI चाहते थे कि फौज उनकी जमात का ज़ेली इदारा बन जाए। तहरीक इंसाफ ने हमेशा ज़ाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह दी। हमने सियासी इंतकाम का बहादुरी से सामना किया, लेकिन मुल्की वक़ार के खिलाफ कोई बात नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी का तहरीक इंसाफ को अपने तर्ज अमल पर गौर करने का मशवरा। कौमी इदारों को कमजोर करने का मकसद मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना है। मालूम नहीं PTI वाले पसे पर्दा क्या कर रहे हैं। PTI अपने तर्ज अमल पर गौर करे। इरफान सिद्दीकी। वज़ीर इत्तलाअत अताउल्लाह तारड़ और बहरीन के हम मनसब रमजान बिन अब्दुल्ला अल नईमी के दरमियान रियाद में मुलाकात। मीडिया ताउन में वुसअत, महारतों के तबादले और मुश्तरका मंसूबों के फ़रोग़ का इजहार। बहरीन न्यूज़ एजेंसी BNA और APP के दरमियान खबरों के इश्तराक की तजवीज़। आलमी सरमाकारों के लिए पाकिस्तान में सरमाकारी का बेहतरीन मौका है। अताउल्लाह तारड़। बहरीन के वज़ीर इत्तलाअत का मीडिया के शोबे में ताउन और मुश्तरका कामयाबियों के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। पंजाब को तारीख, तहजीब और सयाहत का मरकज बनाने का फैसला। शानदार पंजाब मेगा टूरिस्ट मंसूबे का आगाज। 170 तारीखी मकामात को आलमी मयार के सयाहती मराकज में तब्दील करने का तारीखी इक़दाम। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी शामिल। तारीखी शहर टेक्सला को बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट सिटी बनाने का ऐलान। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर छांगामांगा को जदीद तफरीगाह बनाने की मंजूरी। पंजाब को बेहतरीन टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाएंगे। सयाहत के फ़रोग़ से मुआशी तरक्की मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार। LNG फ्रेमवर्क मुआहदे की मज़ीद 3 साल की तौसी की मंजूरी। मवेशियों को कोयत बरामद पर पाबंदी हटाने का मामला मज़ीद गौर। माह मुक़द्दस में आवाम को मुनासिब नर्ख पर चीनी की फराहमी के लिए अहम इक़दाम। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को म्यूनसिपल सतह पर चीनी के स्टॉल्स लगाने की हिदायत। स्टॉल्स पर चीनी 130 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होगी। 27 रमज़ान तक स्टॉल्स पर चीनी की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की मराकश में फ़लस्तीन के वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। फ़लस्तीन की अखलाकी, सियासी और सफारती मदद जारी रखने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। अब्दुल अलीम खान। ग्लोबल मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस के मौके पर वफाकी वज़ीर की मालदीव, ओमान और बांग्लादेश के वज़रा से भी मुलाकातें। दो तरफ़ा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया का दौरा। आर्मी चीफ का वॉर मिनिस्टर और लॉक हिल गैरिजन का दौरा। जनरल सैयद आसिम मुनीर को बरतानवी फौज की जिद्दत के मंसूबे और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग। दौरे के मौके पर आर्मी चीफ का मसनूई जहानत, बगैर अमले सिस्टम और जदीद टेक्नोलॉजी के मुजाहरे का मुशाहिदा।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का तीसरा मैच जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें आज कराची में होंगी मद्दे मुकाबिल। नेशनल स्टेडियम में खेला जाने वाला मैच दिन 2 बजे शुरू होगा और आपको दिखाया जाएगा पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में खेले गए दूसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से हरा दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच इतवार को दुबई में होगा। कौमी क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई। आज से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने वाले पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल करना जरूरी। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। चैंपियंस ट्रॉफी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ मैच के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें 24 फरवरी को रावलपिंडी स्टेडियम में मद्दे मुकाबल होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। एसआईएफसी के तहत लाइव स्टॉक सेक्टर की तरक्की के लिए ग्रीन कॉर्पोरेट लाइव स्टॉक इनिशिएटिव के अहम इक़दामात। मवेशियों की पैदावार में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज मुतारिफ। रिवायती और जदीद फार्मिंग के दरमियान फर्क कम करके मवेशी पाल किसान बाख्तियार। पाकिस्तान की पहली मरीन एंड इनलैंड एक्वाकल्चर पॉलिसी के तहत आबी ज़राअत और माहीगीरी के शोबे की तरक्की की लिए काविशें जारी। ग्रेड प्रोग्राम के जरिए 40 अजला में ख़वातीन की लाइव स्टॉक सेक्टर में शमूलियत से इक़्तिसादी खुशहाली मुमकिन। और अब उस घड़ी से सिर्फ 60 साल पहले, 60 सेकंड पहले का वक्त सोचिए। 60 seconds to death. Someone walks up to you, shakes you by the shoulder and asks you, what was your life about? Give me a 60-second sound bite. ये 60 सेकंड का साउंड बाइट मरने से 60 सेकंड पहले, ये वो जिंदगी का सफर है जो आप उल्टे पैरों चलते हैं। यानी मौत से उल्टे पैरों वापस आना जो है वही जिंदगी है। और अगर आपको यह पता चल जाए कि वो आखिरी 60 सेकंड का आपका साउंड बाइट क्या है, मरने से 60 सेकंड पहले कोई आपका चाहने वाला, कोई मौत का फरिश्ता, कोई बच्चे, कोई आपसे पूछे कि बीबी आपकी जिंदगी क्या थी, मुझे 60 सेकंड का साउंड बाइट दे दें क्योंकि अब तो 60 ही सेकंड रह गए। तो बस वो जो साउंड बाइट है ना, दैट इज व्हाट यू आर वॉकिंग बैकवर्ड्स। तो आज जब आप दरवाजा खोलकर बाहर जाएंगी तो यू वुड स्टार्ट टू फॉलो दैट साउंड बाइट बैकवर्ड्स। अब बहुत से लोग हैं जो खुशकिस्मत हैं, आप में से बहुत सी ज़हीन ख़वातीन हैं जिनके इतने ज़बरदस्त प्रोफेसरान हों, वो ज़हीन तो ज़रूर होंगी। और बहुत से लोगों को ये मालूम होगा कि वो ज़िंदगी से क्या चाहते हैं और आखिरी 60 सेकंड में वो क्या कहेंगे कि व्हाट वाज दिस लाइफ अबाउट। मगर जिन्हें नहीं मालूम, मेरी तरह के लोग, वो कैसे ये सफर तय करेंगे, वो किससे पूछेंगे। तो मैं आप मैडम वाइस चांसलर की इजाजत से आपको यह कहना चाहूंगा कि अपने प्रोफेसर से मत पूछिए, उन्हें नहीं मालूम। और मैं ये भी जिसारत करूंगा तमाम माँ बाप की इजाजत से कि अपने माँ बाप से भी मत पूछिए, वो भी आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि उन्हें भी मालूम नहीं। ये 1960 में पैदा हुए लोग या 1970 में पैदा हुए लोग ये आपको क्या बताएंगे कि 285 में, 2085 में जब आपके 60 सेकंड तकरीबन आ चुके होंगे,
یا 265 میں 2065 میں جب آپ لوگ ریٹائر ہو رہے ہوں گے، یہ آپ کو کیا بتائیں گے کہ اس وقت کیا دنیا ہوگی؟ پاکستان کی پہلی یوتھ پالیسی 2010 میں دیتے ہیں. باتیں تو بہت کرتے ہیں لوگ، لیکن پاکستان کی پہلی یوتھ پالیسی 2010 میں آتی ہے، اور اس کے اندر جو پرنسپلز آف پالیسیز ہیں اس میں نمبر 1 پوائنٹ کیا آتا ہے کہ پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں سب سے زیادہ ایجوکیشن پر انویسٹ کرنا ہوگا. یہ خالی کوئی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک عملی اقدامات اس کے بعد اٹھائے گئے ان پرنسپلز آف پالیسیز پہ. آج جو ہم لیپ ٹاپس دیتے ہیں، آج پنجاب میں ہم 10 لاکھ سے اوپر لیپ ٹاپ دے چکے، پاکستان کی سطح پر ہم 10 لاکھ سے اوپر لیپ ٹاپ دے چکے. اور آج جب بات کی جاتی ہے کہ پاکستان میں فری لانسنگ کے اندر پاکستان تیسرے چوتھے نمبر پر ہے، تو اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ اس انیشیٹو کا تھا جو لیپ ٹاپس کی شکل میں لیا گیا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ 2016 میں اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جب مائکروسافٹ کے ہیڈ بل گیٹس کو ملے، اور ان کی میٹنگ کے بعد ہم کو ریڈنگز جو یورپ میں مائکروسافٹ کا ہیڈ آفس ہے ادھر کا دورہ کرایا گیا، تو 2016 میں انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے چاہے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائیں، ہاسپٹیلٹی سروس میں چلے جائیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں، اگر ان کے پاس آج کے گیجٹس کی نو ہاؤ نہیں ہے تو ہمارے نزدیک وہ الٹریٹ ہیں. یہ 2016 کی بات ہے، اور آج اس کے بعد کتنی انوویشنز آ گئیں، ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر گئی. تو آج اگر ہمارے بچے اور بچیاں ٹیکنالوجی کو اپنی زندگی کا، اپنی تعلیم کا حصہ نہیں بنائیں گے تو ہم دنیا میں الٹریٹ کہلائیں گے. میں ہر جگہ پر یہ بات کرتا ہوں کہ لیڈرشپ جو ہے نا وہ ایک ویژن دیتی ہے، وہ ایک فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ چلتی ہے. 97 کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے آپٹک فائبر جو پاکستان لے کر آئے، اس وقت انڈیا میں تصور بھی نہیں تھا، اور یہاں پر ہم ایک ڈیجیٹل ریولوشن کا آغاز کیا. آج ہم یہ جتنا انفراسٹرکچر دیکھتے ہیں، چاہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ چینلز ہیں، موبائلز ہیں، یہ سارے کا سارا اس وقت کا ویژن تھا جو ایک لیڈر نے اس وقت پاکستان کو تحفہ دیا جب ایشیا کے اندر اس کا تصور نہیں تھا. لیکن بدقسمتی سے جب آپ پالیسیز کی کنٹینیویشن نہیں ہوتی اور جب آپ حکومتوں کو ختم کرتے ہیں تو 99 کے بعد وہ پاکستان جہاں پر 98 میں اس وقت کا انڈیا کا وزیر اعظم واجپئی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس جو سرپلس بجلی ہے وہ انڈیا کو دے دیں. یہ باتیں میں کو کر نہیں رہا، آج دور ہے آئی ٹی کا، جا کے اس کو ریسرچ کریں کہ پاکستان کی ترقی اس طرح ہو رہی تھی. پاکستان 98 میں ایشین ٹائیگر ڈکلیئر ہوا تھا، لیکن اس کے بعد اس ملک میں اندھیرے چھا گئے. اس ملک کے آئی ٹی کا جو بزنس بڑھنا تھا، انڈیا ہم سے آگے نکل گیا. لیکن ہم نے ماضی پہ رونا نہیں ہے، ہم نے آج پھر اس سفر کا آغاز کیا ہے جس میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو لازمی بنانا ہے. اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب سے اہم کردار جو ادا کرنا ہے وہ پاکستان کے نوجوانوں نے کرنا ہے، وہ آپ بچوں نے کرنا ہے، اور آپ پر ہم نے اعتبار کرنا ہے. آپ کو ہم نے پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے، آپ کی صلاحیتوں کو ہم نے آگے آنے کا موقع دینا ہے. یہ ابھی آپ نے جو دیکھا، چاہے وہ فیلڈ ایجوکیشن کی ہے، چاہے وہ امپلائمنٹ ہے، چاہے وہ انگیجمنٹ ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہے. اور کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے پلیز. میں یہاں پر بڑا شکر گزار ہوں جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ، اے آئی سے ریلیٹڈ، یہ جو آج ہمارا جو فیوچر سینرجی ہے، آج کووڈ کے بعد دنیا کو سمجھ آئی کہ آپ جو ہے ورک فرام ہوم، اور آپ ایک دکان کھولتے تھے، پہلے ایک بزنس اسٹیبلش کرتے تھے، آج آپ بزنس جو ہے
وہ ایک کلک کے ساتھ اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں with one click you can start that. انوویشنز آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں آج آپ سے میں خصوصی طور پر جو آج یہاں پر آیا, ایک تو میں 2016 کے بعد یہاں پر نہیں آیا تھا, 17 کے بعد میں نے آخری سینڈیکیٹ جو کیا تھا وہ یہاں کا کیا تھا, اور اس کے بعد میں اس کی پروگرس خود بھی دیکھنا چاہتا تھا, ان بچیوں کے چمکتے دمکتے چہرے خود دیکھنا چاہتا تھا. وہ جو ہم نے ایک ایک پودا لگایا تھا, آج اس کو درخت بنتا, تناور درخت بنتا دیکھنا چاہتا تھا. اور ماشاءاللہ آپ کے ڈسپلن کو, آپ کی کمٹمنٹ کو دیکھ کے انشاءاللہ دیکھیں ایک چیز بچوں یاد رکھنا, قومیں جو بنتی ہیں نا ان کے اندر چند انڈیویجولز ہوتے ہیں جو کمٹمنٹ سے کام کرتے ہیں. جو ہر جگہ پر میں جا کر یہ بار بار کہتا ہوں کہ آج کا نوجوان اگر ترقی کرنا چاہتی ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے ساتھ سنسیئر ہونا ہے, اس کو سب سے پہلے اپنی لائف کے ساتھ کمیٹڈ ہونا ہے. کیونکہ اگر آپ اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے تو آپ کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتے. تو اس لیے آپ نے زندگی میں جو گول رکھنا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے پرائرٹی اس گول کو دینی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس گول کو اچیو کرنے کے لیے کسی کا رستہ نہیں کاٹنا, کسی کے خلاف سازش نہیں کرنی, اپنی نیت کو صاف رکھ کے کمٹمنٹ کے ساتھ, ہارڈ ورک کے ساتھ, آپ نے پوری محنت کے ساتھ اپنی جگہ بنانی ہے, اور ادب کے ساتھ. میں یہ بھی بات ہر جگہ پر کہتا ہوں کہ اس عمر کے اندر شرارتیں بالکل بچے کرتے ہیں. بچہ جو شرارت نہ کرے وہ بچہ ہی نہیں ہوتا. لیکن شرارت اور بدتمیزی میں فرق ہے. تو شرارتیں بالکل کریں, بدتمیزی نہ کریں, ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اور اتنے کڑے حالات میں جب پاکستان کو اتنے امتحانات میں اتارا گیا, جب پاکستان کے اوپر مہنگائی کو مسلط کیا گیا, جب پاکستان کے اوپر وہ IMF جس کو 2016 میں اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف نے خیر بات کہہ دیا تھا اور پاکستان کو IMF سے آزاد کر کے پالیسیاں بننا شروع ہو گئی تھیں, اس IMF کو دوبارہ مسلط کیا گیا. ان تمام چیلنجز کے اندر آپ کے پیرنٹس آپ کی پڑھائی کے لیے, آپ کی زندگیاں بنانے کے لیے جس طرح جدوجہد کرتے رہے, اور آپ کے ٹیچرز جو مہنگائی کا طوفان آپ کے پیرنٹس کو آیا وہی ٹیچرز پر بھی آیا, لیکن انہوں نے اپنی ذاتی زندگیوں کو آپ کی زندگیاں بنانے کے لیے قربان کیا. تو آپ کو ان کا سب سے زیادہ شکر گزار اپنے پیرنٹس اور ٹیچرز کا ہونا چاہیے, اور ساری عمر ہونا چاہیے. تو میں آپ کو کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آج ایک اپرچونٹی ہے آپ کے سامنے. میں نے محترمہ وائس چانسلر صاحبہ, یہ ایک اور بات بتاؤں, ہم نے اپنے دور میں 2,80,000 ٹیچرز بھرتی کیے, ہم نے ہزاروں کالج کے لیکچرارز بھرتی کیے پیورلی آن میرٹ. ایک ان کے خلاف کہیں پہ کوئی شکایت نہیں آئی. اور اسی طرح آج کی چیف منسٹر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کی یونیورسٹیوں کے اندر پیورلی آن میرٹ وائس چانسلرز کو لے کر آئیں, اور اس ویژن کے ساتھ لے کر آئیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیورلی میرٹ پہ, جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں بڑے آنر کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ, سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ گزاری ہیں. یہ جب یونیورسٹیز میں آئیں گے اور آئیں گی تو یہ یونیورسٹیز میں آپ جیسے بچوں کی ہینڈ ہولڈنگ کریں گی, یونیورسٹیز کا لیول اپ کریں گی, پاکستان کا لیول اپ کریں گے. آپ لوگ ہراول دستہ ہیں, اور آپ کی کمانڈر محترمہ شازیہ بشیر صاحبہ یہاں پر موجود ہیں, بہت ویژنری خاتون ہیں, اور اقبالیات سے محبت ابھی آپ نے دیکھ لی. تو یہ موقع ہے اپنی زندگیاں بنانے کا, یہ موقع ہے زندگی میں آگے بڑھنے کا, یہ موقع ہے
اپنے خاندانوں کو وہ مقام دینے کا جن کے لیے وہ سارے آپ پر جو ہے وہ اپنی ریسورسز لگاتے ہیں. یہ موقع ہے سیالکوٹ کا نام روشن کرنے کا, یہ موقع ہے پنجاب کا نام روشن کرنے کا, یہ موقع ہے پاکستان کا نام روشن کرنے کا. obviously وہ فارماسیوٹیکل کمپنی میں چلا گیا, ہماری پی ایچ ڈی ہیلتھ سائنسز میں تھی تو وہ وہاں چلا گیا, میں اسٹریٹجی کنسلٹنگ میں چلا گیا, میں پالیٹکس میں آ گیا, وہ بہت ٹاپ جو 10-15 لوگ ہوتے ہیں کسی کمپنی کے امریکہ میں, وہاں تک پہنچ گیا. تو یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے, وہ ایتھیوپیا سے تھا. تو مجھے وہ ملا ایک کیفے میں, تو ویسے ہی ہم نے بولا آئی سیڈ hey what's up let's meet up. تو ہم ایک کیفے میں جا بیٹھے تو گپے مار رہے تھے پرانے, وہ یاد ہے, ڈو یو ریمبر دیٹ پروفیسر, اور ڈو یو ریمبر ڈو یو ریمبر راب, یہ ساری گپے وپے مارتے ہوئے تھوڑی دیر جب ذرا گپ وپ زیادہ لگی اور اس نے اپنے بچوں اور اپنی فیملی کا ذکر شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایتھیوپیا میں کوئی فیصل آباد کی طرح کا شہر نہیں, کوئی لاہور کی طرح کا شہر نہیں, کوئی کراچی کی طرح کا شہر نہیں, کوئی موٹر وے نہیں ہے, کوئی پورٹ نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں, ڈرٹ روڈز ہیں, مگر نا امیدی نہیں. اور یہاں سب کچھ ہے. یہ جتنی چیزوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے یہ سب ہے. غالباً ایسی کوئی شاید یونیورسٹی بھی نہ ہو, شاید ہو, مجھے نہیں معلوم, لیکن نا امیدی نہیں. بس ان کو لگتا ہے کہ بہت سے غریب ملک ہیں, ہم بھی ایک غریب ملک ہیں, سب لوگ ترقی کر رہے ہیں, ہم بھی ترقی کر رہے ہیں, ہم نکل جائیں گے. ہمارا بالکل یقین کے ساتھ کہ ہم چلے جائیں گے, ہمیں کچھ نہیں ہوگا. تو جب آپ یہاں سے نکلیں تو آپ اس یقین سے نکلیں کہ نہ آپ کو کچھ ہوگا نہ آپ کے ملک کو کچھ ہوگا. بس اس یقین کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں. تو میں دوبارہ سے آپ کو یہ کہوں گا کہ موت ہے صرف زندگی کا معجزہ, اور اگر یہ آپ کو یقین آ جائے اور آپ کو معلوم پڑ جائے تو آپ کو آزادی مل جائے گی, تمام بوجھ اتر جائیں گے. جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ 30 سال میں, 50 سال میں, 40 سال میں وہ معجزہ زندگی کا جسے موت کہتے ہیں وہ ہونا ہی ہے. آپ بلینئر بھی بن جائیں تو ہونا ہے, آپ پاپر بھی رہیں تو ہونا ہے, آپ سینیٹر بھی رہیں تو ہونا ہے, آپ جینیٹر بھی رہیں تو ہونا ہے, تو آپ کو آزادی مل جاتی ہے کہ بھائی اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے اتنا دکھ کاہے کو. تو کیوں نہ یہ زندگی ایسے گزاری جانی چاہیے یا گزاری جائے کہ خوب تھیٹر لگے, خوب مزہ آئے, خوب دل کی آواز سنیں, خوب منزلیں طے کرتے چلیں. So all I am telling you is that this is a choice. And today when you open the door and you walk out, you have this choice. I would say, exercise it. Exercise the choice. سب کا ادب کریں, پیرنٹس کا بھی, بزرگوں کا بھی, پروفیسرز کا بھی. ہمارا چاہے نہ کریں, ہم سیاستدان ہیں, لیکن سنیں صرف اپنے دل کی آواز. تو میرا بیٹا جب گریجویٹ ہوا, ہی گریجویٹڈ فرام دی یونیورسٹی آف شکاگو, تو میں اسے جب ملا مجھے تو میں اس کے بعد میں نے اسے چوما ووما اور پھر میں نے اس کو کہا کہ لک, this country, our country, Pakistan, this country doesn't need you. You need this country. You come back if you want to serve. Otherwise, let the world be your playground. تو یہی میں آپ کو آج کہوں گا. Open the door, walk out with your head high, listening to your heart, with a little gleam in your eyes, and do not let anyone let you know that you're not going to succeed. When you open the door, the success is right out there.
Thank you very much. दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में है, चाहे वो स्कॉलरशिप्स में है, चाहे वो ग्रीन इकोनॉमी में है, चाहे वो आईटी में है, चाहे वो वॉलंटियरशिप में है, जो कुछ है वो सारा उस पर अवेलेबल होगा और 1 क्लिक पर होगा। तो हम तो दिन रात पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अपने नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, और आखिर में पाकिस्तान के अंदर ना बड़े तरीके से 5th जनरेशन वॉर को मुसल्लत किया गया। पाकिस्तान एटमी कुव्वत बनने के बाद अब दुनिया का कोई मुल्क आपके मुल्क की सरहदों पर कन्वेंशनल वॉर जो है ना, जो रवायती जंग थी, वो मुसल्लत नहीं कर सकता। जिस तरह शाम, इराक, लिबिया, मिस्र पर की गई, जिस तरह गजा की तबाही की गई, जिस तरह लेबनान की तबाही की गई, क्योंकि उनके पास कोई डेटरेंट नहीं था और उनके पास कोई मजबूत फौज नहीं थी। आज आपके पास एटॉमिक डेटरेंट भी है, आपकी एक मजबूत फौज भी है, तो अब आप पर कोई रवायती जंग मुसल्लत नहीं कर सकता। तो आप पर हमला आपकी बुनियाद पर किया गया, आपके ऊपर 5th जनरेशन वॉर को मुसल्लत किया गया। और वो क्या होती है? मायूसी फैला दो कि कोई मुस्तकबिल नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, इस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं, आगे जिंदगी में कुछ है ही नहीं, जॉब्स नहीं है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जबकि अल्लाह के फजल से सब कुछ है। और यहीं पर जो मैं आपको बताऊं कि आज हमने अपने अमल से करके दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ किया, वो दुनिया जिसने 2017 से 24 तक पाकिस्तान में 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, अब वो दुनिया पाकिस्तान के साथ पार्टनर बनने में फख्र महसूस करती है। अभी चंद दिन पहले टर्किया के प्रेसिडेंट आए हुए थे, उससे पहले जो है आपने देखा कि बेलारूस, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, चाइना, रशिया, SCO समिट, काया, कॉमनवेल्थ, हमने 56 मुल्कों के दरवाजे आप जैसे बच्चों के लिए खोले। तो आज दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ है। आज दुनिया, हम इस साल 12 लाख बच्चे और बच्चियों को दुनिया के अंदर व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब्स के ऊपर एडजस्ट कर रहे हैं। आपके लिए हमने वेन्यूज एंड एवेन्यूज खोल दिए हुए हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इससे फायदा कैसे उठाते हैं, आप इससे अपनी जिंदगियां कैसे बनाते हैं। तो मैं अपनी बात को इस पर ख़त्म करूंगा कि हमें मुत्तहिद रहना है। कायदे आज़म ने कहा था यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। आपका दुश्मन आपके ईमान पर भी हमला करता है, आपके इत्तेहाद पर भी हमला करता है, आपकी तंजीम पर भी हमला करता है, आपकी फैमिलीज जो हैं उनके अंदर पहली दफ़ा है कि हम देखते हैं कि सियासी जमातें, हमारे बुजुर्ग भी इलेक्शन लड़ते थे, पहले भी इलेक्शंस होते थे, आपस में कभी इस तरह की तफरीक नहीं थी कि अल्लाह माफ़ करे कि मुसलमान काफिर की जंग हो जाए, एक दूसरे की शक्ल ना देखें आप। तो ये माशरे की जो तफरीक है, यही माशरों को तोड़ती है, यही सोसाइटी को तबाह करती है, यही जहां पर स्टेबिलिटी नहीं होती वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं आती। तो आज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इसलिए आ रही है कि स्टेबिलिटी वापस आ रही है। आप बच्चों के मुस्तकबिल इसलिए इंशाल्लाह बनने जा रहे हैं क्योंकि आज तमाम अदारे एक पेज पर होकर आपके लिए, क्योंकि आपके अंदर पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, आपकी तरक्की में पाकिस्तान की खुशहाली है, तो हम सब मिलकर आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म देने के लिए काम कर रहे हैं। आपका भी काम है कि जो साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ हैं उसके खिलाफ डट कर खड़े हो जाएं, अपना मुस्तकबिल बनाएं, अपने आप को मजबूत करें, पाकिस्तान को मजबूत करें, पाकिस्तान को खुशहाल करें। और अगर मेरी बात से आप एग्री करते हैं तो मेरे साथ एक आखिर में नारा लगाएं, पाकिस्तान, पाकिस्तान, आप सब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।
چیئرمین یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ترقی و خوشحالی کی جانب سفر دوبارہ شروع ہو چکا ہے. نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں. فری لانسنگ میں پاکستانی نوجوان دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر ہیں. تعلیم پائیدار ترقی کی ضامن ہے جو انفرادی زندگی کے ساتھ معاشرے کی بھی مجموعی بہتری کا باعث بنتی ہے. خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ برآمدات پر مبنی معاشی ترقی اڑان پاکستان ویژن کا اہم جزو ہے. برآمدی صنعتوں کی ترقی کے لیے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے گورننس نظام میں ضروری اصلاحات کی جائیں. وزیر اعظم نے آئندہ 5 سال میں ملکی برآمدات کو 60 ارب ڈالر تک لے جانے کے لیے جامع اور مؤثر حکمت عملی تشکیل دینے کی ہدایت بھی کی. ملکی برآمدات بڑھانے کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے معیشت کی ترقی اور برآمدات کو فروغ دینے کے لیے معاشی ٹیم کو ٹیرف کے نظام میں پائیدار اصلاحات متعارف کرانے، آئی ٹی اور زراعت کے شعبوں کو خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ٹیرف میں اصلاحات لا کر صنعتوں کی پیداواری صلاحیت میں اضافے کی حکمت عملی اپنائی جائے، ٹیرف کے نرخوں کو کم اور نظام کو عام فہم اور سہل بنایا جائے. اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ گزشتہ 2 سال میں ٹیرف میں کمی آئی ہے اور برآمدات بڑھانے کے لیے وزارت تجارت ہر سال پاکستان میں بین الاقوامی سطح کی نمائشوں کی میزبانی کرتا ہے. 2025 تا 30 اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک پر تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت جاری ہے. پاکستانی مصنوعات کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے نیشنل کمپلائنس سینٹر تیار ہو چکا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ تعاون سے دوا سازی کے شعبے کی ترقی اور بہتر ریگولیشن کے لیے جامع پلان مرتب کرنے کے لیے پیش کیا جائے. جعل سازوں کو انسانی زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے. شعبہ صحت میں اصلاحات کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ دوا سازی کے شعبے میں جعل سازی کو سہولت کاری فراہم کرنے والے افسران کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف فوری کارروائی یقینی بنائی جائے. وزیر اعظم نے ادویات کے عالمی معیار کو یقینی بنانے کے لیے اسلام آباد میں عالمی معیار کی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری قائم کرنے، تحقیق سے دواؤں کی برآمدات میں اضافہ یقینی بنانے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان میں اصلاحاتی پروگرام پر عمل درآمد کو تیز کرنے، ڈریپ کی پالیسی بورڈ میں اچھی شہرت کے حامل ماہرین کی میرٹ پر تعیناتی یقینی بنانے اور ڈرگ پرائسنگ کمیٹی کو مؤثر اور مضبوط بنانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات یقینی بنانے کی ہدایات دیں. اجلاس میں بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ ملک میں بنائی جانے والی ادویات کی ڈیجیٹل نظام کے تحت رجسٹریشن کے نظام کا حتمی مراحل میں ہے. وزیر اعظم کو آلات جراحی کی برآمدات کے مزید فروغ کے لیے شعبے کی استعداد میں اضافے اور بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگی کے لیے وزارت صحت کی جانب سے اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ارکان قومی اسمبلی محمد ادریس، احسان الحق باجوہ، مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجھا اور شاہ محمد شاہ نے علیحدہ علیحدہ ملاقات کی. ارکان قومی اسمبلی میں حالیہ معاشی استحکام پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا. اس ملاقات میں متعلقہ حلقوں کے امور پر گفتگو کی گئی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ارکان اسمبلی کو اپنے حلقوں میں عوام سے روابط بڑھانے اور ان کے مسائل حل کرنے کی ہدایات دیں. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ وطن عزیز کے خلاف تمام سازشیں ناکام ہوں گی. انتشاری عناصر کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی. ایک انٹرویو میں وزیر دفاع نے کہا کہ قومی محاذ پر کامیابیوں سے پی ٹی آئی کی پریشانی اور بیزاری بڑھ گئی ہے. تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں فہد عزیز. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ اقتدار سے محرومی کے بعد پی ٹی آئی زخم چاٹ رہی ہے. بانی پی ٹی آئی فوج کو اپنی جماعت کا ذیلی ادارہ بنانا چاہتے تھے. یہ لوگ کسی زمانے میں آرمی چیف کو باپ کہتے تھے اور عمران خان سمیت تمام لیڈرشپ جو ہے ان کی جو ہے ٹیلی ویژن پہ اس وقت بھی کلپس موجود ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ باپ ہوتا ہے، قوم کا باپ ہوتا ہے یا ان کا باپ ہوتا ہے. 9 مئی برپا کیا، 26 نومبر برپا کیا، فوج کے خلاف جو ہے ان کی مشن پہ حملے کیے، اس طرح ان کی شہداء کی یادگاروں پہ حملے کیے. یہ سیاسی پارٹیوں کا وتیرہ دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہے جو پی ٹی آئی نے اپنایا ہوا ہے. وزیر دفاع نے کہا کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دی. ان کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری محنت رنگ لا رہی ہے اور ملک استحکام کی راہ پر گامزن ہے. پاکستان کی عوام یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے اور آہستہ آہستہ بتدریج جو حالات ان کے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معیشت کو بھی مستحکم کر رہا ہے. ہماری حکومت جو ہے کامیابی کے ساتھ اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھ رہی ہے اللہ کے فضل سے.
और इस तरह सियासी हालात भी सबके सामने अब इनका जो मकरूह चेहरा है वो सामने आ रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि हमने सियासी इंतकाम का बहादुरी से सामना किया, लेकिन कौमी वकार के खिलाफ कोई बात नहीं की। मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी से इंतशार की सियासत खत्म हो जाएगी। ये एक ज़ात के इर्द गिर्द सारी सियासत घूम रही है, उसके अलावा मुल्क की कोई हैसियत नहीं है, मुल्क के अदारों की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान के साथ जो है रिश्ते नात जो हैं वो सारे के सारे उन पे एक सवालिया निशान है। ये लोग जो है मुल्क के साथ जो है ये इनकी जो एक इंतशार की सियासत है हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। वज़ीर दिफा का कहना था कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मिसाली ताल्लुकात हैं, जिन्हें मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरज़म हैं। फहाद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि कौमी इदारों को कमज़ोर करने का मकसद मुल्क को अदब इस्तेहकाम से दो चार करना है। PTI को अपने तर्ज अमल पर गौर करना चाहिए। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मालूम नहीं PTI वाले पसे पर्दा क्या कर रहे हैं। PTI के जो करते धरते हैं यहाँ बैठे, उन्हें गौर करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। किसी के खिलाफ इस तरह की हरकतें करने से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। वो अपने रास्ते में मजीद कांटे बो रहे हैं, अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। फिर एक लम्हा आएगा कहेंगे मुज़ाकरात करो, फिर कोई मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं होगा तो फिर कोई और रास्ता चुनो। अभी कोई चांस है मुज़ाकरात का? हमारी तरफ से तो कोई चांस नहीं है। हमारे दरवाजे न पहले बंद थे न आज बंद हैं, लेकिन हम न किसी का इंतजार कर रहे हैं, न किसी को पुकार रहे हैं, न हमें कोई ऐसी तड़प है कि कोई आए और हमसे बात। कोई शख्स डयाला में बैठा हुआ खत लिख रहा है अपनी तस्कीन के लिए, और वो खत वो नहीं लिख रहा, वो खत पता नहीं अमेरिका में लिखे जा रहे हैं, पता नहीं लंदन में लिखे जा रहे हैं, पता नहीं पाकिस्तान के किस गोशे में लिखे जा रहे हैं। आप तसव्वुर करें ना, 350 सफ़ों का ये खत जो उन्होंने चीफ जस्टिस को भेजा, वो कोई जेल में लिख सकता है? तो पता नहीं कहाँ ये तसनीफ हो रहे हैं, उन पे अंगूठा लगा के वो चला दे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि PTI मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के एजेंडे पर अमल पैरा है। 9 मई को जो कुछ किया गया उसके तमाम शवाहिद मौजूद है। PTI को आर्मी चीफ का बरतानिया में पुरतपाक इस्तकबाल हजम नहीं हो रहा। शरपसंद अनासर की सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि PTI ने मुल्क में इंतशार और नफरत फैलाई। उन्होंने कहा कि शरपसंद टोले ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और मुल्क की दिफाई तंसीबात पर हमला किया। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बानी PTI के दौर में दहशत गर्दों को वापस लाया गया। बहुत छोटा सा एक शरपसंद टोला है जो पाकिस्तान से दुश्मनी का कोई मौका जाने नहीं देता। आप 9 मई के हमले करते हैं, शोहदा की यादगारों को बसमार करते हैं, आप शोहदा की बेहुरमती करते हैं, आप दिफाई तंसीबात को नुकसान पहुंचाते हैं, कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाते हैं, और उसके साथ साथ आप दहशतगर्दों की भी हिमायत करते हैं। जो पाकिस्तान का दुश्मन है ये उसके एजेंडे पे चल रहे हैं। अब जब आप तकरीरें देखें माननीय चेयरमैन PTI की, वो दहशतगर्दों की मुकम्मल हिमायत करते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं ये बड़े अच्छे लोग हैं, हम इनको वापस ला के बसाएंगे पाकिस्तान के अंदर। तो क्या आजकल जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, जो दहशतगर्दी के मामलात हैं, क्या ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि ये सब कुछ इसके जिम्मेदार और ये सब कुछ जो है वो बानी चेयरमैन PTI की वजह से हो रहा है? वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। मईशत में वाज़े एक बेहतरी आ रही है और हमारे इशारिये जो है वो दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहे हैं। और जैसे आपने देखा कि रेमिटेंसेज में जो इजाफा हुआ है वो 32% का इजाफा है, और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो अपना बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान में रेमिटेंसेज भिजवा रहे हैं। तो ये उनकी पाकिस्तान से एक मोहब्बत है, पाकिस्तान से एक एसोसिएशन है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि PTI को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। PTI ने हमेशा मुल्क की इस्तेहकाम के खिलाफ साजिशें की। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए दिन रात काम किया है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रियाद में वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और बहरीन के हममनसब रमज़ान बिन अब्दुल्लाह अन्नाइमी के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में मीडिया ताउन को वुसअत देने और महारतों के तबादले और मुश्तरका मंसूबों को फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार किया गया। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात इंतहाई मजबूत तारीख़ और सकाफ़त पर मबनी है। मीडिया के शोबों में रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मीडिया वफूद के तबादले इंतहाई नागुज़ीर हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बहरीन और पाकिस्तान के सरकारी मीडिया इदारों के दरमियान ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया।
वज़ीर इत्तलात ने बहरीन की न्यूज़ एजेंसी BNA और पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी APP के दरमियान खबरों के इश्तराक की तजवीज़ दी। वज़ीर इत्तलात बहरीन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। ये ताल्लुकात क़यादत की दानिशमंदाना रहनुमाई के तहत मुख्तलिफ शोबों में मुसलसल तरक्की कर रहे हैं। बहरीन के वज़ीर इत्तलात ने मीडिया के शोबे में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने और मुश्तरका कामयाबियों को फ़रोग़ देने के लिए बहरीन के अज़्म का इआदा किया। और पंजाब हुकूमत ने सूबे को तारीख, तहजीब और सयाहत का आलमी मरकज़ बनाने का फैसला करते हुए शानदार पंजाब मेगा टूरिस्ट मंसूबे का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक पंजाब के 170 तारीखी मकामात को आलमी मयार के सियाहती मराकज़ में तब्दील किया जाएगा। मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी एक्ट 2024 लागू कर दिया गया है, जबकि सूबे की पहली जामे टूरिस्ट पॉलिसी भी तैयार कर ली गई है। मरियम नवाज़ की हिदायत पर पंजाब के तारीखी मकामात की बहाली 3 मराहिल में मुकम्मल की जाएगी। मंसूबे के तहत पूरे पंजाब को तारीखी और सियाहती मकामात के लिहाज से 9 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पंजाब सियाहती ट्रेल्स के नाम से तैयार किए गए इन इलाकों में सफारी ट्रेन चलेगी और सियाहों की सहूलत के लिए निजी शोबे के ताउन से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाएंगे। काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें अहम माशी उमूर पर गौर और कलीदी फैसले किए गए। कमेटी ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना देने की मंजूरी दी, जो बैनुल-अक़वामी मेज़बानी के मयारात के मुताबिक है। ताहम पाकिस्तानी रिहायशी इदारे और अफराद इससे मुस्तस्ना नहीं होंगे, जिसमें सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट नहीं दी गई है। इजलास में मवेशियों यानी भेड़ बकरियों की कोयत बरामद पर पाबंदी हटाने के मामले को मजीद गौर के लिए मौखर कर दिया गया है। इजलास में वजारत तवानाई के लिए 6 अरब 85 करोड़ रुपए के तरक्याती अखराजात की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट भी मंजूर की गई। इक्तिसादी राबता कमेटी ने LNG फ्रेमवर्क मुआहदे की मजीद 3 साल की तौसी की भी मंजूरी दी, जिसके तहत पाकिस्तान ज़रूरत के मुताबिक LNG दरामद कर सकेगा। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में रमज़ान और मुबारक में अवाम को कम कीमतों पर चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने पर गौर किया गया। वफाकी वज़ीर ने तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ को म्यूनसिपल सतह पर चीनी के स्टॉल्स लगाने की हिदायत की। एलामिया के मुताबिक 4 सूबों में चीनी के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने मराकश में फ़लस्तीन के वज़ीर ट्रांसपोर्ट तारिक हुसैनी ज़ाराब से मुलाकात की और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से खैर सगाली से भरपूर जज्बात का इजहार किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन की अखलाकी, सिफारती और हर तरह की मदद जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर ने ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के मौके पर मालदीव, ओमान, फ़लस्तीन और बांग्लादेश के वज़रा से भी अहम मुलाकातें की। इन मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताउन समेत पाकिस्तान में मवासलात के शोबे में तरक्की के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बरतानवी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रोनाल्डो कराकी की दावत पर वॉर मिनिस्टर और लॉर्क हिल गैरिशंस का दौरा किया। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर को बरतानवी फौज की जिद्दत के मंसूबे और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ के दौरे के मौके पर मसनूई ज़हानत, बगैर अमले सिस्टम और जदीद टेक्नोलॉजी का मुजाहरा भी किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेमोरियल लेक्चर से खिताब करते हुए कहा कि बीबी शहीद ने सियासत में ख़वातीन को आगे आने का रास्ता दिया। वालिदा की जमहूरी जद्दोजहद और पाकिस्तान की में ख़वातीन के हकूक़ के लिए उनकी खिदमात को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। बेनज़ीर भुट्टो ने तमाम तर पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बनकर तारीख रकम की। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। SIFC के तहत शोबा लाइफ स्टॉक की तरक्की के लिए ग्रीन कॉर्पोरेट लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव की जानिब से मवेशियों की अफजाइश नस्ल के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज मुतारिफ कराई जा रही हैं। और यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा। क्या किसने उड़ाया?
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن بندوں پر ایسا نہیں گزرتا جس دن صبح کے وقت دو فرشتے نہ اترتے ہوں ان میں سے ایک تو یوں دعا کرتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر دے درست ہر وقت بر وقت لالا سنبھل کے دیکھ کے بھائی ایک غلطی اور گیم اوور ہر موڑ پہ خطرے ہزار ہر میچ آریا پار آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی شروع 19 فروری سے درست ہر وقت بر وقت السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، جہاں ہم لے کر آئے ہیں دنیا بھر کی سپورٹس اپڈیٹ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسا قریشی
और मैं हूं मोहम्मद अनीस। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बात करेंगे गुज़श्ता रोज होने वाले मैच के हवाले से, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से हरा दिया, और आज के मैच के हवाले से बात करेंगे जिसमें जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें कराची के नेशनल स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। बिल्कुल, और क्रिकेट फीवर जो है वो सर चढ़ कर बोल रहा है और शायकीन क्रिकेट दिलचस्पी से इंतजार कर रहे हैं आज के मैच का। तो चलिए आज की ताज़ा तरीन अपडेट से आपको आगाह करते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें आज कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। नेशनल स्टेडियम में होने वाला मैच दिन 2 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। वन डे इंटरनेशनल्स में दोनों टीमों के दरमियान 5 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें जनूबी अफ्रीका ने 3 और अफगानिस्तान ने 2 मैचेस जीते। दोनों टीमों के दरमियान गुज़श्ता साल सितंबर में होने वाली सीरीज अफगानिस्तान ने 2-1 से अपने नाम की थी। That's what I'm talking about. He's gone downtown. Yeah, he's gone. अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी का कहना है कि हमारी टीम दबाव का शिकार नहीं है, अगले राउंड में पहुंचने की पूरी सलाहियत रखते हैं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा कि हमारी तमाम तर तवज्जो अच्छी क्रिकेट खेलने पर है। मासी के बरक्स हमारी कारकर्दगी में तेजी से तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास एकेडमीज और स्टेडियम मौजूद हैं, उम्मीद है जल्द टीमें अफगानिस्तान आएंगी। हशमतुल्लाह शाहिदी का कहना था कि प्रैक्टिस के दौरान लोगों ने हमारे लिए नारे लगाए, सपोर्ट देखकर काफी खुशी होती है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से हरा दिया। बांग्लादेश की जानिब से तौहीद हरिदोय और भारत की जानिब से शब्बिन गिल ने सेंचुरियां बनाई। मैच की तफसील बता रहे हैं ज़िशान क़य्यूम अपनी इस रिपोर्ट। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और पूरी टीम 49.4 ओवर्स में 228 रन बनाकर आउट हो गई। बांग्लादेश का आगाज अच्छा ना था और 35 के मजमूई स्कोर पर आधी टीम पवेलियन वापस लौट चुकी थी। तौहीद हरिदोय और जाकिर अली ने इस मौके पर टीम को संभाला और 154 रन की शराकत कायम की। जाकिर अली ने 4 चौकों की मदद से 68 रन बनाए। तौहीद हरिदोय ने वनडे कैरियर की पहली सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 118 गेंदों पर 100 रन की इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। That's clean. More runs in the gap. That's a good 100. He'll get warm applause here. He's held this Bangladesh innings together. बांग्लादेश के 4 बैटर्स 0 पर आउट हुए। भारत की जानिब से मोहम्मद शामी ने 5 विकेटें हासिल की। हर्षित राणा ने 3 और अक्षर पटेल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत ने 229 रन का हदफ 46.3 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टीम को 69 रन का आगाज दिया। That's a crash through the offside. Clean shot. Oh, brilliant. रोहित शर्मा 41, विराट कोहली 22, श्रेयस अय्यर 15 और अक्षर पटेल 8 रन बनाकर अपनी विकेट खो बैठे। In the air, gone. Takes the catch. Oh, straight up. This could be a wicket. Bowlers call for it. Completes the catch. Yet another wicket goes down. शुभमन गिल और केएल राहुल के दरमियान 87 रन की शराकत ने टीम को जीत से हमकिनार किया। शुभमन गिल ने वनडे कैरियर की 8वीं सेंचुरी बनाई और 101 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। Gets it. 100 number 8 for Shubman Gill. He's had to work hard in this innings. केएल राहुल भी 41 रन पर नॉट आउट रहे। To finish things off. Short ball put into the crowd. So India finish off with a 6-wicket win. शुभमन गिल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। ज़िशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। ये मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, एबटाबाद के सियाहती मकामात गलियात और ठंडियानी में 2 रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। अयूबिया ठंडियानी में 1 फुट, नथिया गली 10 इंच, चांगला गली में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया है।
डायरेक्टर जनरल गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी शाहरुख अली का कहना है कि GDA का अमला मरी रोड पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मौजूद है। गलियात के रूट से बर्फ साफ कर दी गई है और सयाह बआसानी गलियात और ठंडियानी आ सकते हैं। शाहरुख अली का कहना था कि सयाह हिफाजती तदाबीर पर जरूर अमल दरामद करें। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम बलूचिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा शाम और रात के औकात में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को है। उधर सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा बाज़ मकामात पर बूंदाबांदी हो सकती है। सुबह के औकात में शिमाल मशरकी पंजाब में हल्की से दरमियानी धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों और वस्ती इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई, जबकि जुनूबी इलाकों में मौसम खुश्क रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -9, पाड़ा चनार -5, बगरोड गोपिस -3, स्तोर कालाम मालम जब्बा और ज़ियारत में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया कदीर। मौसम की सूरत हाल के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। न्यूज़ टीम के हमरा मनाजिर हुसैन और उमा मलिक को दीजिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।